पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो पहले रजिस्टर्ड कर लें। रजिस्टर्ड में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका फुल नेम, पासपोर्ट ऑफिस। देखिए पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से आपके जो नज़दीक है वो कर ले। मैंने चंडीगढ़ कर लिया है। फुल नेम डाल दीजिए और वैलिड ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे। अगर इसी ईमेल आईडी से सेम करेंगे तो आप यस करेंगे और वो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे आ जाएगी और उसका पासवर्ड बना लीजिए और रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर दोबारा इसी पे लॉगिन करना पड़ेगा और फिर हम साइन अप करेंगे। जिस आईडी से मैंने रजिस्टर्ड किया है मैं उसको दोबारा फिर भरता हूँ इसके अंदर। ईमेल आईडी फिल करने के बाद पासवर्ड भरना है और फिर हम इस पे साइन इन करते हैं। पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा है। अब ये देखिए सही पासवर्ड मैंने भर दिया है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दिखाई गई है। हमें अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करना है। देखिए पासपोर्ट नंबर हमारा है नहीं, इसका मतलब है इफ़ यू हैव एवर हेल्ड ए पासपोर्ट, अगर आपका पहले पासपोर्ट है, प्रोवाइड द डिटेल बिलो, दिस विल हेल्प यू फिलिंग अप योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास पहले पासपोर्ट है तो उसमें ये बस पासपोर्ट नंबर भरना है, री इशू के लिए होता है ये, तो हम इसको स्किप करेंगे। तो स्किप करने के बाद देखिए पासपोर्ट ऑफिस पूछ रहा है, हमारा चंडीगढ़ है तो हम इस पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये पासपोर्ट टाइप बता रहा है, ये देखिए स्टेटस दिखा रहा है। जब जब हम ये स्टेप पूरे करते जाएंगे आगे चलता जाएगा। तो अब देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू करवाना चाहते हैं तो री इशू हो जाएगा, पहले पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो। अब देखिए आगे टाइप ऑफ एप्लीकेंट नॉर्मल है, तत्काल चाहिए तो उसकी फ़ीस शायद 3500 रुपये है तो तत्काल में जल्दी बन जाता है। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेज की बुकलेट होती है, 60 की भी करवा सकते हैं आप, लेकिन हमें 36 की चाहिए तो हम 36 पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन नेम, हम यहाँ पर नाम जिसके नाम से पासपोर्ट बनवाना है वहाँ, और उसका पीछे का जो होता है वो सरनेम लिखना है। जैसे कोई है, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, कोई नाम है जिसका जैसे संजीव कुमार है, मान लो कोई नाम लेते हैं, तो यहाँ पर संजीव गिवन नेम में फर्स्ट नेम में आएगा और संजीव कुमार जो है वो सरनेम में आएगा। ये इसमें देखिए फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी लिखा हुआ है। जेंडर क्या है, यहाँ पर फीमेल करते हैं। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो नो करेंगे, किसी और नाम से नहीं जाना जाता। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, नो। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हमने इस डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दी है। प्लेस ऑफ बर्थ करेंगे, मैटेरियल स्टेटस मैरिड करेंगे, अगर मैरिड नहीं है तो सिंगल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो, अगर आपका बर्थ जो है इंडिया से बाहर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्टेट भरेंगे, जहाँ पे बर्थ है स्टेट का, आपकी स्टेट में रहते हैं वो लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, मैं यहाँ देखिए फिल करता हूँ, वो अपने हिसाब से आप चेंज कर लें। डिस्ट्रिक्ट मैंने हिसार किया है और स्टेट हरियाणा किया है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, हाँ भारतीय नागरिक जन्म से ही है। यहाँ देखिए हम पैन कार्ड का नंबर भरते हैं, पैन कार्ड का नंबर भरते हैं। भरने के बाद देखिए वोटर आईडी इफ़ एप्लीकेबल, यदि अवेलेबल है आप पे वोटर का आईडी तो हम वो भी भरते हैं इसमें, मैं वो भर देता हूँ।
ये वोटर आईडी भर दी है मैंने। अब एम्प्लॉय टाइप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड, अदर है, क्या है। अगर वो एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो हम देखिए इसमें नॉट एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट है, होम मेकर है, क्या है, प्राइवेट है, ओनर पार्टनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, तो हम इसमें कहेंगे नॉट एम्प्लॉय यानी अदर में करेंगे। अदर में कर दिया है हमने। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर, यदि आप माइनर है, स्पाउस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अगर आपके स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम कहेंगे यस। अब देखिए एम्प्लॉय टाइप है जैसे, तो मैं इसमें जैसे गवर्नमेंट कर देता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ है, आप किस जगह काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये देखिए दोबारा, ये नाम है, पैन नंबर भरने के बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या काम करते हैं, ये जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम गवर्नमेंट करेंगे। किस संस्था में काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, यदि आपके पेरेंट्स है, अगर आप माइनर है तो, या फिर आपकी स्पाउस है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में है, यस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10th पास अबाउ, बिटवीन, हम 10th पास है अबाउ करते हैं। इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं क्या दिखाता है। यू कैन टिक यस इफ़ यू फॉल इन any of the following category: all person having education qualification and above, all holder diploma, gazetted government servant। इनमें से आप किसी एक का हो सकते हैं, तो हम इस पे यस ही रखेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर नॉन ECR के लिए हम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। अब देखिए आगे, विजिबल डिस्टिंक्ट मार्क, अगर आपके कोई निशान है तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, till marks on left leg finger। आधार नंबर देखिए, आधार नंबर भी इसमें फीड करना पड़ता है, आधार नंबर हम फीड करते हैं। आधार नंबर, आई होल्डर आधार नंबर है गिवन माई, पासपोर्ट के लिए दे रहे हैं, यस। तो फिर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए योर एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर इज, ये आ गया है। फादर एंड गार्जियन नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम जो भी है यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ मदर नेम, गार्जियन नेम अगर एप्लीकेबल है तो, स्पाउस गिवन नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, इनका सरनेम लिखेंगे, और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने 3 तक यहाँ पर आगे कर दिया है। योर एप्लीकेशन नंबर ऊपर दिखा रहा है। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो। हाउस नंबर, हम हाउस नंबर जो आधार में दिया हुआ है सेम हाउस नंबर लगाएंगे। विलेज, पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड लिखने के बाद देखिए स्टेट कौन सा है, स्टेट हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, और पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है वो भर देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरने के बाद
देखिए ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी भरेंगे इसमें। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? यस। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? अगर आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है सेम ही है आपका एड्रेस है तो यस करेंगे, वरना हम नो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए योर नेम एंड एड्रेस, देखिए योर एप्लीकेशन ये है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है ये। देखिए एक बार आपको शॉर्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आपकी कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका कहाँ से संपर्क किया जाए, किस नंबर से संपर्क किया जाए, उस पर क्लिक करेंगे। नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है वो, और एड्रेस मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर ये अपने हस्बैंड का दे सकते हैं या फिर और अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं जिससे पता किया जा सके। एक ईमेल आईडी जो अल्टरनेट है जिस पे इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके, वो ईमेल आईडी भर देते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए प्रीवियस पासपोर्ट, साथियों जैसे प्रीवियस पासपोर्ट है अगर बना हुआ है तो उसकी डिटेल भरें। हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नॉर्मली इशूड तिब्बतन? अगर ऐसा है तो नो लिखेंगे, कोई हमारा ऐसा है नहीं। डिटेल ऑफ प्रीवियस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट हमारा है नहीं, डिटेल नॉट अवेलेबल है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड? ऐसा है नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए सारे जो ऑप्शन है इसको हम नो करते जाएंगे। सभी ऑप्शन को नो करेंगे। इसमें क्या है, हैव यू एन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप ऐसे है, सब कुछ है, इसमें सब में नो करना है हमें। फिर स्कैन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ऐसा दिखाई देगा आपका पासपोर्ट। अगर ये सही है तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए डिटेल वेरिफिकेशन पूछ रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन। इसका प्रूफ आपको क्या लगाना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, कॉपी ऑफ क्या लगाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस क्या लगाएंगे। जैसे ये मैं लिखा हुआ है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ये है, या कॉपी ऑफ सर्विस फॉर एप्लीकेंट गवर्नमेंट पे कमीशन की, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन फ़ोटो, परमानेंट अकाउंट नंबर। हम परमानेंट अकाउंट नंबर ठीक कर देते हैं इसमें। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, आधार कार्ड को दे देते हैं। अब ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर डिजी लॉकर से आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ भी हो जाएगा। अब हमने ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब ये देखिए सबमिट करते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब हम सबमिट करते हैं, प्लेस लिखना है यहाँ पे, हमने हिसार कर दिया और इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए ये हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया है और ये पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है चंडीगढ़ के लिए अवेलेबल है, लुधियाना के लिए अवेलेबल है, अम्बाला के लिए भी है, और देखिए भिवानी के लिए है, मलेरकोटला, पानीपत, सिरसा, पटियाला, कैथल, भटिंडा, और ये देखिए हिसार के लिए है। ये 8/1/26 के लिए है। तो मैं इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे 8/1 के लिए तो POPS के हिसार,
इस पर क्लिक कर देते हैं। हम इस पर लोकेशन पर क्लिक करना चाहते हैं इसी को। अब ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन आया है साथियों। अब यहाँ से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं और आपका शेड्यूल बुक हो जाएगा और आपको उस दिन पासपोर्ट ऑफिस जाना है और अपनी जो है वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आपको फिर वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद देखिए आपको फिर पासपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा POK में और फिर POPS के आपका जो रीजनल सेंटर है उस पर चला जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक फॉलो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।